बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो। मैं हूं बिलाल नज़ीर। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, फार्मर भाइयों को, शौकीन लोगों को और बिलखसूस हमारी वीडियोस देखने वाले तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शुतुरमुर्ग के फार्म शेखुपुरा में पहुंचे हैं और ये पाकिस्तान ऑस्ट्रिच एक कंपनी है जो बाहर से शुतुरमुर्ग इंपोर्ट करती है। पूरे पाकिस्तान में इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आज हम एक तफसीली इंटरव्यू करने जा रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो उनके फॉरेन मैनेजर हैं उनसे। तो शुतुरमुर्ग कहाँ से लिए जाते हैं, इनको कैसे पाला जाता है, इनकी खुराक क्या है, इनको कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनके क्या अखराजात हैं, इनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, कम अज़ कम जगह कितनी होनी चाहिए, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलखसूस आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, क्या ये बिज़नेस एक फेलियर बिज़नेस तो नहीं, क्या इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी है और अगर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त कहाँ पे बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, कितने अरसे में ये गोश्त बन जाता है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बिलखसूस जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको कोई सवाल पूछना होगा तो इसमें नंबर भी शेयर किया गया है, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और जो फेसबुक पे देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम भाईजान, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम शकील अहमद है। ये आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? जी हम शेखपुरा से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिच फार्म का नाम बताइएगा और इसकी खसूसियत भी बताइएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है, ये शेखपुरा में है। मोटरवे इंटरचेंज से तकरीबन 1 मिनट के बाद ये पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी है। और इस फार्म का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसका ये स्टेटस है ये कि पाकिस्तान में ये मेन फार्म है जो ये शुतुरमुर्ग को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाता है और उसे मुतारफ़ करवाने के बाद ये बाकी फार्मर को सबको साथ लेके चल रहा है। यानी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच फार्म है जो फर्स्ट में ये सारा आगे। अच्छा, ये बताइए, आपने एक बात बता रहे थे कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई लाइव स्टॉक की, उसके हवाले से ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा कि उसमें क्या बात हुई ऑस्ट्रिच के हवाले से। उसमें ये बातें हमारी चल रही हैं कि जो महकमा लाइव स्टॉक में ये बातें चल रही हैं कि जो फार्मर को इश्यूज आ रहा है ना कि हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई देखभाल करने वाला नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं है, या कोई हमें कोई मसले आ रहे हैं बर्ड्स रखने में, कोई इस तरह के, तो उस हवाले से वो एक तो महकमा लाइफ स्टॉक वाले कोऑपरेट करेंगे, प्लस इसका सेल करने का कोई इश्यूज़ है, इसके मीट का इश्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये एक सवाल बताइएगा कि जो इस कारोबार को करना चाहता है वो कम से कम कितने बर्ड्स ले? शुरू स्टार्ट में तो वो 30 या 50 के दरमियान में ये बर्ड्स ले, और बर्ड्स लेके इसके ऊपर एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको, और उसका देखना किस तरह वेदर के जो इश्यूज आ रहे हैं वो उसको अच्छी तरह सामना फेस करना पड़ेगा। और फीड और लूसन, इसकी खुराक मेंटेन कैसे रखनी है, इसका फार्म कैसे बनाना, वो छोटी सी चीज़ों से या 30 या 50 से वो अपना प्रोडक्शन यूज़ करें। उसके बाद वो आस्ता आस्ता जैसे उसको चीज़ें के सोल्यूशन का पता चलता है तो एक बड़ा फ्लॉक डाल के वो पाकिस्तान में आसानी से अपना बिजनेस जारी रख सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 30 to 50 बर्ड्स रखने के लिए जगह कितनी चाहिए? 30 बर्ड्स के लिए आपको 1 कनाल जगह चाहिए, जो आपके शुरू में आपको उसको आसानी से कुछ उसमें कवर एरिया होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि रूम वगैरह, और उसके लिए आप आगे ओपन शेड होना चाहिए जो आसानी से वो चीज रात को अंदर चले जाए, बाहर आके वो अपना मेंटेन कर सके। अगर किसी की अपनी जगह है और वो बर्ड्स आपसे खरीदना चाहता है और वो बर्ड यहाँ से ले जाता है, आपने बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच फार्म है, उसका कितना खर्च आ जाएगा टोटल, अंदाजा बता सकते हैं? जो वो बर्ड्स लेगा तो उस हवाले से ये है ना कि जब डॉलर की प्राइस कम थी तो उस वक्त ये प्राइस कम थे चिक्स के, तो जैसे ही अभी आपको पता है कि डॉलर की प्राइस ज्यादा है तो क्योंकि हमने आउट ऑफ कंट्री से इम्पोर्ट करवाना होता है, उस हवाले से इसके प्राइस पहले की निस्बत थोड़े से ज़्यादा होंगे। लेकिन फार्मर को लिए इतना इशू नहीं है क्योंकि वो कोई राउंड अबाउट रकम बताइए कि 30 अगर वो बर्ड्स लेता है तो
कितनी उम्र के लेता है और उसका कितना खर्च आ जाएगा? वन बर्ड तकरीबन 20 के पास मिल जाएगा, 20,000 के वन बर्ड मिल जाएगा, इर्द गिर्द मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। और उसको बड़ा करने में उसका कितना खर्च आ जाएगा? जो बड़ा करने में तकरीबन वो उसका 15 से 17,000 के दरमियान उसके जो एक्सपेंस है वो आ जाएंगे। जो उसे फीड है, लूसन, जो उसके जो भी एक्सपेंस वगैरह, उसके विटामिन है, सैलरी बंदे की, ये सारी इंक्लूड इसमें करके तो 1 ईयर में ये इसके एक्सपेंस आ जाएंगे। यानी आप बता रहे हैं कि ये 35 to 40,000, 40,000 के करीब करीब एक परिंदे पे उसका खर्च आ सकता है। हाँ, तकरीबन 35 के अराउंड अबाउट आपका कर सकते। ठीक है, अब उसको 35,000 लगा के उसको मिलेगा क्या? 35 लगा के वो जब 100 kg वजन उसका गेन हो जाएगा तकरीबन 10 मंथ में, अगर उसकी वो प्रॉपर तरीके से केयर करता है, उसकी चीज़ें जो उसको प्रॉपर चाहिए उस हवाले से क्यों यूज़ करवा सकता है, तो वो 10 मंथ के बाद उसका वजन तकरीबन 100 वजन उसका गेन कर लेता है। उसके बाद वो अपना आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। सेल के लिए मार्केट बताइएगा ज़रा पाकिस्तान में। सेल में मार्केट के अब इस वक्त तो आप महकमा अपना मंडी लगती है लाहौर में, जगह जगह आप वहाँ सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सेल करने का इश्यूज़ है या कोई सेल करना चाह रहे हो तो वो पाकिस्तान ऑस्ट्री कंपनी से भी आप रब्ता कर सकते हैं। लोकेशन बताइए शेखपुरा में, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं? जी जी, हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे। हमारा शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के पास पाकिस्तान ऑस्ट्री कंपनी है। हमारा फ़ोन नंबर है 0321 799 7005। अच्छा, नंबर देने से पहले बता दीजिएगा कि एक बर्ड पे, यंग बर्ड पे रोजाना का खुराक की मद में कितना खर्चा आता है? आप इसको शुरू स्टार्ट में फीड की रेशो ज़्यादा होगी, लूसन कम होगा, तो शुरू में तो कोई इश्यूज नहीं है, कोई इसके इतना एक्सपेंस नहीं है। जैसे ये बर्ड्स बड़े हो जाएंगे 1 ईयर में तो आप इसको मतलब 2 या 3 किलो के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा आप फीड प्लस लूसन यूज़ करवा सकते हैं, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास ग्रीन लूसन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ड्राई लूसन भी यूज़ करवा सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, मुआवजत के साथ पूछूंगा कि 2 साल के अरसे तक अगर बर्ड रखना हो तो उस पर टोटल कितना खर्चा आ सकता है, उसको आगे सेल कितने में और कहाँ किया जा सकता है? जी, इसका सवाल का आंसर ये है कि आप 2 साल के बाद जब बर्ड्स को सेल करना चाहेंगे ना, तो पहली तो ये है कि आपके अच्छे प्राइस में सेल हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रीडर के तौर पे होगा, मीटिंग क्रॉस करता होगा, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस की आपने बात की है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के पास अराउंड बाउंड इसके एक्सपेंस हो जाएंगे। तो आप इसको पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं फार्मर के, या जो ब्रीडर है या जिस में ये चीज़ें आगे लेके जाने चाह रहे हैं, अपना फार्मर यहाँ प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप पाकिस्तान उसी कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं। तो 2 साल के बर्ड का एवरेज रेट मार्केट में क्या चल रहा है? जी, इस वक्त तो आपको तकरीबन 1 लाख के पास अराउंड बाउंड आपको जो वाला परिंदा ना 2 ईयर का, ये आपको आसानी से मिल सकेगा। और इसका वजन मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? जी, इसका वजन 120 से 130 के दरमियान इसका वजन अच्छा हो जाता है। अच्छा, दोबारा सवाल यही रिपीट करूंगा कि अगर कोई बंदा ऑस्ट्रिच फार्मिंग करे तो आगे इनकी मार्केटिंग के हवाले से क्या लाहेअमल अख्तियार करे ताकि उसकी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे? जी, उसको तो यही चाहिए कि पाकिस्तान में अपना फार्म इस्तेमाल करे, अपना चिक्स लेके उसको प्रॉपर तरीके से अपना करें। तो वो यही है कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करती है, फार्मर को फैसिलिटियाँ देती हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि यार ये मेरे फार्मर के प्रॉपर तरीके से एक डॉक्टर आना चाहिए जो इसको फार्मर को देख सके, और फार्मर की ये सारी चीज़ें जो उसके ऑस्ट्रिच रखी हुई हैं, तो उसके कोई भी चीज़ दशवेरी मसला मसाइल नहीं आएगा, तो उसके लिए वो आसानी से अपना फार्म रख सकते हैं। सर, पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना कितना सिक्योर है बताइएगा? पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना सिक्योर है, कोई इतना इशू नहीं है। बस चीज़ें ये मीट के लिए अपना गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, तो ये सिक्योर है, इसमें कोई इश्यूज नहीं। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल इसका पहले की मिनिस्टर बेहतर देखना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से बात हो गई है, महकमा लाइफ स्टॉक में हमारी चीज़ें प्रोड्यूट चल चुकी हैं, तो इन अल्हम्दुलिल्लाह ये आने वाले वक्त में ये चीज़ें पहले की मिनिस्टर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आखिरी बात ये कि सदका जारिया समझकर फार्मर्स को मशवरा दीजिएगा कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग क्या है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए? जी, फार्मर के लिए बेहतर है कि ये करनी चाहिए, क्योंकि इसके एक तो मीट जो पाकिस्तान में कमी है इसको
उसको लिए हम पूरा कर सकेंगे इसको। और दूसरा इसके तजाबियत नहीं है, इसमें मीट बहुत ही अच्छा कोस्टल काम में है और ये फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप पाकिस्तान में इसको आसानी से यूज़ करवा सकेंगे और ये कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है और ये आसानी से करें फार्मर और उसको कोई। सर आपने इंतहाई मोहब्बत अमेज लहजे में हमें पक्की सच्ची बातें सुनाई हैं, हमें एजुकेट किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब तो हर बंदा ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन आपका जो मेल है फीमेल है उसकी फीड खाने का स्टाइल और उसका बैठने का, उसका चाल चलने का, उसका रनिंग करने का, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें पिक कर सकते हैं कि आपको पता चल सकता है कि ये मेल है या फीमेल है।